दिस इज एमएम बुक और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पास्ट एडजस्टमेंट में जब कैपिटल क्लोजिंग दिया हुआ है तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। आज का जो टॉपिक है वो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। सिचुएशन क्या है? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तब आप कैसे एडजस्ट करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले माय डियर स्टूडेंट एक करेक्शन कर लीजिए। आज का है वीडियो नंबर आपका है 15। वीडियो नंबर 14 में हमने जो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाया है उसका एक टोटलिंग देखिएगा। हमने 4,22,400 कहा है, लेकिन उसमें मेंशन हमने किया है 800। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो नंबर 14 में जो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है उसका जो टोटल है, उसका जो टोटल एंट्री है वहां पर लिखा गया है 4,22,800। वो होगा आपका 4,22,400। तो प्लीज इसको करेक्शन कर लीजिएगा। थैंक यू। आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेशन ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से निकाला जाता है। और आज का जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एक फॉर्मेट है, आप इसको समझ लीजिए और भी आगे आपका ये काम आने वाला है। क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग यहां पर पहले लिखेंगे और ड्राइंग को ऐड कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर देंगे। अगर यहां पर बिजनेस में लॉस रहता तो ड्राइंग के अलावा एक और लिखते, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, आपको हम बता रहे हैं फॉर्मेट कैसे आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल को लिखेंगे, उसमें ड्राइंग को प्लस कर देंगे, उसमें लॉस फॉर द ईयर को भी आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें हम माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। और क्या होता है? एडिशनल कैपिटल। दो चीज को हम लोग यहां पर माइनस करते हैं, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट और दूसरा एडिशनल कैपिटल। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? तो अभी जस्ट हमने आपको फॉर्मेट के बारे में बताया कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे। अब हम लोग बात करते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल निकालना है। और उसके बाद हम लोग फिर स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री बनाएंगे। यह क्वेश्चन दिया हुआ है 31 मार्च 2017। ये जो आप देख रहे हैं ए और बी कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। एज 2 lakhs, बी 1,40,000। ए 2 lakhs and B 1,40,000। This is the closing capital.
There is also mentioned drawing. Age drawing is 30,000 and B drawing is 40,000. 30,000, 40,000. Drawing 30,000 and B drawing is 40,000. ये दोनों को क्या करना है, यहां लिखा हुआ है प्लस करना है। क्लोजिंग कैपिटल को ड्राइंग में क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो यहां क्या आएगा, 2,30,000 और यहां आएगा 1,80,000। माय डियर स्टूडेंट, आप अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में किसको ऐड करेंगे, ड्राइंग को। क्लोजिंग कैपिटल में किसको ऐड करेंगे, ड्राइंग को। अब उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करना है। तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहां लिखा हुआ इक्वली, दैट मीन्स 50,000 50,000। माइनस करेंगे 180 माइनस करेंगे 130। सो एज ओपनिंग कैपिटल इज 1,80,000 and बीच ओपनिंग कैपिटल इज 1,30,000। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये जो हम लोग इतना नौटंकी थोड़ी देर से कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो अभी हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको इग्नोर कर दिया गया। साफ लिखा गया है यहां पर, इग्नोर। इसका ध्यान में रखे बिना ही पार्टनरों के बीच में क्या कर दिया गया, प्रॉफिट को बांट दिया गया। तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पार्टनर हैं यहां पर, ए है और बी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 5% है, दैट मीन्स 5/100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल से। 1,80,000 1,30,000। 18 5 जा 90 and 20 65 and 20। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 हो गया ए का और बी का हो गया 6,500। अब हम लोग ड्राइंग की बात करेंगे। ए बी, रेट 12%, 12/100। ड्राइंग अमाउंट 30,000 और बीच 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने आपको 4 केस में बताया। यहां इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, विथड्रॉवल ऑफ ड्राइंग डेट इज नॉट गिवन। यहां इस क्वेश्चन में जो विथड्रॉवल ऑफ ड्राइंग है, पार्टनर के द्वारा जो अमाउंट विथड्रॉ किया गया है, उसका कोई डेट दिया हुआ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम याद करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस नंबर 3, टाइम टेक्स एट 6 months।
1800, 2400. These are the interest on drawing for A and B. Now, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। जस्ट आपको हमने सिखाया, पढ़ाया, बताया कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़िएगा तो इसमें साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग वेयर इग्नोर। इसका बिना कैलकुलेशन किए हुए पार्टनरों के बीच प्रॉफिट को बांट दिया गया है। यहां पर जो मिस्टेक है अकाउंटेंट के द्वारा, वो मिस्टेक है ओमिशन का। ओमिशन का मतलब भूल जाना। और रॉन्ग एंट्री में क्या होता है, 8% की जगह 5%, 10% की जगह 12%, वो रॉन्ग एंट्री है कि उन्होंने कैलकुलेट किया बट जो नंबर उसमें यूज किया गया वो गलत था। यहां पर 100% ओमिशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। पार्ट ए में गलत की एंट्री होती है, तो यहां पर गलत में हमने भूल गया है, इसलिए पार्ट ए में कोई एंट्री नहीं होगी। पार्ट बी में होगी अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था ना, तो उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा देर पहले हमने आपको कैलकुलेट करके बताया 9,000, 6,500, 15,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800, 2,400, that is 4,200. Nature of interest on capital and interest on drawing is completely different. So it would be in minus. ये क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। ये जो ब्रैकेट कर दिए हैं, इट इंडिकेट द वैल्यू इज बिलोंग्स टू नेगेटिव। अब इसको हम यहां पर माइनस करेंगे। इट विल बी 7,200, 0, 0, 1, 4,100, and this is 0, 0, 0, 0, 3, 11,300. Here is the problem of amount of 11,300. ये जो अकाउंटेंट के द्वारा भूल जाना कितनी बड़ी दिक्कत हुई है। 11,300 का प्रॉब्लम हो गया। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ अमाउंट इज 11,300. So we will write here 11,300. It is divided by 2 because the relation between the partner A and B is equally. So divided by 2 we get 5,650. 5,650. Now total of part A 5,650, 5,650, 11,300. Part A, Part B and Part C. Difference A minus B. A minus B. A minus B. That means 7,200 minus 5,650. 1,550. 1,550. B is greater, so result will be in नेगेटिव। अगर पार्ट ए का अमाउंट बी से छोटा होगा या
पार्ट बी का अमाउंट ए से बड़ा होगा तो यहां पर रिजल्ट क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में आएगा। पार्ट ए बड़ा है इसलिए रिजल्ट क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा, 1550। और यहां पर देखिए पार्ट ए का टोटल और पार्ट बी का टोटल सेम है तो यहां पर क्या आएगा, नील आएगा। आपको मैंने पहले भी बताया है, फॉर्मेट में भी बताया है, अगर जो वैल्यू प्लस में आता है उस पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। तो प्लस किसका आया, बी का आया, तो यहां पर हम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और माइनस में किसका आया, ए का, तो उसको क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 1550, 1550। नरेशन एडजस्टमेंट फॉर क्या चीज का, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एंड रेक्टिफाई। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आप सीख रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट में जब क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है, पास्ट एडजस्टमेंट में जब क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट होता है और फिर जर्नल होती है। थैंक यू।